अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, शेख हसीना आ गई हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन सबकी नजर इस बात पर भी है कि जो बाइडेन के साथ, क्योंकि अगर हम देखें रूस यूक्रेन जंग को लेकर पूरे धरती पर जितने मुल्क हैं वो दो हिस्सों में, मतलब बहुत पोलराइजेशन हो गया है। एक है जो रूस के खिलाफ हर हाल में चाहते हैं ज्वाइंट कम्युनिके हो, आउटकम रिपोर्ट हो, उसमें डॉक्यूमेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ जरूर डाला जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें रूस है, चाइना है, ईरान है, बहुत सारे मुल्क हैं जो इसके खिलाफ रहते हैं कि ये देखिए आर्थिक तौर पर G20 का जो पूरा रोड मैप है वो अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसी चीजों को वहां मत शामिल कीजिए क्योंकि हम उस पर पोलराइजेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आई अमेरिका की, आज सुबह स्टूडियो से मेरी उनसे बात हो रही थी, स्टूडियो में आई थी, गजब की हिंदी बोलती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, मैंने कहा कि मार्गरेट, यहाँ पर जब भारत और अमेरिका के बीच बात हो रही है तो रूस यूक्रेन का मुद्दा भी क्या इसमें उठेगा और क्या G20 में आप ज्वाइंट कम्युनिके में इस बात पर स्ट्रेस करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ देखिए, आर्थिक तौर पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध तो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है, तो इसीलिए हम उन चीजों को भी देखना चाहते हैं। तो यानी आसान नहीं होने वाला है। शेरपा की बैठक का भी कोई वो नहीं निकला निष्कर्ष, तो एक तरह से चुनौती बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन अशोक जी, चूंकि अब 2 बजने वाले हैं, ऋषि सुनक भी तो आ रहे होंगे, अब उनके जो रिश्तेदार चाहते थे कि जाकर उनका स्वागत किया जाए, कुछ उस बाबत कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए, बिल्कुल श्वेता, ऋषि सुनक अभी पहुंचने वाले हैं। 1:40 पे उनको लैंड करना था और पहुंचने वाले होंगे, सब इंतजार कर रहे हैं उनका। तो खबर यही आ रही है कि किसी वक्त भी वो पहुंच सकते हैं। और जो शंग्रीला होटल है वहां पे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तमाम रिलेटिव्स हैं इंडिया में उनके, और वो हिंदू धर्म की बात पिछले दिनों मुरारी बापू जब वहां पहुंचे थे, उन्होंने जय श्री राम, जय सिया राम बोला। और ये तमाम भारत के साथ उनका एक अलग तरीके से संबंध रहा है, अलग, क्योंकि रिश्तेदारी है उनके इन लॉज इधर रहते हैं इंडिया में। तो एक अलग, ऋषि सुनक की अगर बात की जाए, उनका एक अलग भारत के साथ रिश्ता रहा है। पारिवारिक रिश्तेदारों को अगर बात की जाए, तमाम लोगों को इंतजार है उनके भारत पहुंचने का। और पहली विजिट होगी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ब्रिटेन के, वो भारत पहली बार आ रहे हैं, तो एक उनके लिए खास ये विजिट होगा। और शंग्रीला में, जैसे मैं आज सुबह वहीं पे मौजूद था, खास तैयारियां उनके लिए की गई है। भारतीय खाने जो है, हालांकि सब जितने भी गेस्ट G20 के आने वाले नेता, उनके लिए तो इंतजाम किया ही गया है। अलग अलग राज्यों के जो खास पकवान है उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ऋषि सुनक के लिए तो खास तौर से भारतीय पकवानों की व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा के इंतजाम तो खास तौर से वहां किए ही गए हैं। और तमाम रिश्तेदार उनसे मिलने का, उनसे मुलाकात करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो किसी वक्त भी भारत पहुंचने वाले, 1:40 पे उनकी फ्लाइट लैंड करनी थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा है उनके पहुंचने का। और बिल्कुल अशोक, मैं 1 सेकंड के लिए आपको टोक रही हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मीडिया कंट्रोल रूम में आए हुए हैं इस वक्त, और G20 मीडिया सेंटर में भी आज तक एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज तक ही चल रहा है और आप ही इस वक्त चमक रहे हैं यहाँ पर भी टीवी पे। तो भारत मंडपम आज तक का स्टूडियो यहाँ पर जो सजा हुआ है, भारतीय चैनलों में सिर्फ आज तक का यहाँ पर स्टूडियो लगा है, और ये लाइव कवरेज हमारे दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ पर भी लोग आज तक ही देख रहे हैं। मतलब ये जो सर्वश्रेष्ठता की लकीर को लंबा ही लंबा हम किए जा रहे हैं, उसी का पैमाना है, उसी का नजारा है जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, हर एक व्यक्ति का योगदान किस तरीके से रहता है। हर जगह आप देख रहे होंगे, आपको न केवल एक बड़े स्तर पर मेहमान नवाजी करनी है, आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। और उसमें हर एक व्यक्ति, और अंजना, जिस तरीके से हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि भारत के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, दिल्ली के लोग खासकर मुझे लगता है, हाँ। क्योंकि आज दिल्ली की सड़कें बिल्कुल सुनसान रही हैं, केवल इस वजह से नहीं कि आपको ट्रैफिक की व्यवस्था उस तरीके की है, बल्कि कई लोग इसे अपना दायित्व भी मान रहे हैं कि हम भाई सहयोग करें ताकि कोई भी बाधा ना आए। लेकिन जो पारंपरिक रंग पूरी दिल्ली में दिख रहे हैं, वही होर्डिंग्स यहाँ पर भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। पारंपरिक, चाहे राजस्थानी संगीत हो या फिर मराठी नृत्य हो, और उसी वेशभूषा में आपको जगह जगह तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हर हिस्से में। तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का वो हिस्सा है जहां पर कुछ ही देर बाद जो हिमालय हॉल है वहां पर प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है। तो बात हो रही थी ऋषि सुनक की, और भारत में इस बात को लेकर भी बहुत दिलचस्पी है अशोक, जिसकी बात आप कर रहे थे कि एक ऐसा मुल्क जिसने भारत पर राज किया, अब एक वहां पर इंडियन
जो वहां पर है वो प्रधानमंत्री है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उनके परिवार के लोग बहुत उत्साह में रहते हैं। उन्होंने जबरदस्त, मतलब उन्होंने अभी से ही घोषित कर दिया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाली है। वो ताकत देख रहे हैं, जो इमर्जिंग इंडिया का, जो भारत का ताकत है, उस ताकत को वो देख रहे हैं। यहाँ पर भी गंगा यमुना से शुरुआत हुई थी और श्वेता अब नर्मदा महानदी तक हम लोग पहुंच गए हैं। जो तमाम हॉल्स हैं वहां पर उन्हें नाम दिया गया है, तो नर्मदा, महानदी और कावेरी यहाँ पर है। जितने जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये जो नदियां हैं, उन सबके नाम से हॉल्स यहाँ पर, इंडस नदी भी आप देख रहे हैं, सबके नाम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में अनेकों हॉल्स, और उनमें से एक में हम मौजूद हैं। सिर्फ आज तक को स्टूडियो मिला है यहाँ पर नेशनल मीडिया में, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी श्वेता कि आप कैसे सबको एक टेबल पर ला पाएंगे, कैसे आप एक आउटकम डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। उस आउटकम डॉक्यूमेंट में क्या आप कन्विंस कर पाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे जो मुल्क हैं जो इस युद्ध की बात को क्रिटिसाइज करते हुए लिखना चाहते हैं। देखिए, पहले से इन्होंने आर्थिक सैंक्शंस तो लगा ही रखे हैं रूस पर, उससे बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं सबकी हिली हैं। तो सब लिए और रूस पर भी असर पड़ा है। रूस को हालांकि भले ही वो चूंकि आत्मनिर्भर था, इसीलिए उतना बड़ा उसके ऊपर असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने की जरूरत हो जाती है कि रूस पूरी तरीके से जिस चीज को ब्लॉक करेगा, पिछली बार वॉर शब्द को लेकर ही ऐतराज हो गया था, वो अभी भी वॉर नहीं कहते हैं। रूस में वॉर नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। वो उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर उसे उन लोग देख लेते हैं, जो कि यूक्रेन के साथ उनका चल रहा है। तो इस चीज पर आपत्ति सबसे पहले रूस की तरफ से होगी। सर्गेई लावरोव आए हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं, शी जिनपिंग तो अपनी जिद में ही नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि वहां से देख रहे होंगे बार बार कि अरे ये तो मिस हो गया, लेकिन चीन नहीं आया, ये उसकी अपना नुकसान है। ये हर तरफ से आवाज आ चुकी है। जो बाइडेन तक निकलने से पहले चीन को के ऊपर कटाक्ष कर चुके हैं।